रमजान से पहले मुसलमानों के लिए आ गई है बड़ी बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, रमजान से पहले बिलखुसूस रोजेदार मुसलमानों के लिए आई है बुरी खबर। इससे पहले की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, कहां के मुसलमानों के लिए आई है बुरी खबर, क्यों है बुरी खबर, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस साल रमज़ानुल मुबारक में जितने भी मुसलमान हैं, या अल्लाह तो उन तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा और उनके घरों में रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें हाजी बना दे, नवाजी बना दे। आमीन बजाह सैयदुल मुरसलीन। दोस्तों, इस बार एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई है रमजान से बिल्कुल करीब, जो रोजेदार मुसलमानों के लिए बड़ी आफत का सबब हो सकती है। दोस्तों, इस समय देश का एक सूबा जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों, उसी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुसलमानों को बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के दौरान परेशानी में डाल सकती है। वजह क्या है, सबब क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश एक ऐसा भारत का एक ऐसा सूबा जहां पर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों हर तरीके का प्रतिबंध मस्जिद, मजार, दरगाहों के ऊपर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में अजान के ऊपर पहरा गहरा लगा दिया गया है। अजान की आवाज को मस्जिद की चार दीवारी से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों रमजान मुबारक में आज भी जो पुराने ज़माने के लोग हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, वो जिस घड़ी इफ्तार का वक्त होता है तो वो आसरा देखते हैं कि अजान हो जाए और अजान की आवाज़ सुनने के बाद ही वो इफ्तार करेंगे। हालांकि दोस्तों अजान और इफ्तार के दरमियान कोई लेना देना है नहीं फिलहाल, क्योंकि इफ्तार का एक वक्त होता है और उस वक्त में लोग इफ्तार करते हैं। लेकिन आज भी जो बुजुर्ग हैं, आज भी जो घर की औरतें हैं, वो मगरिब में आजान सुनकर इफ्तार करती हैं। और ये चलन देश के अक्सर बेशतर इलाके में देखा जाता है कि जो पुराने लोग हैं, जो माँ बहनें हैं, वो वक्त तो देखते ही हैं, लेकिन वक्त होने के बाद भी वो आजान का इंतज़ार करते हैं और आजान की आवाज़ को सुनकर वो इफ्तार करते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों रमज़ान के दौरान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मस्जिदों से लाउड स्पीकर को योगी सरकार उतरवा रही है, आजान को इस कदर महदूद कर दिया जा रहा है कि आजान की आवाज़ बाहर तक नहीं जाए। तो ऐसे में दोस्तों जो माँ बहनें, जो बुजुर्ग, जो इफ्तार आजान मगरिब की आजान सुनकर अपने घर में सुनकर किया करते हैं, तो उनके लिए बड़े परेशानी का सबब होगा। क्योंकि साउंड जहां पर लाउड स्पीकर लगा भी है तो उसकी साउंड को इतना कम कर दिया गया है कि अब दूर तक वो आवाज़, आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी नहीं। और अक्सर व बेशतर जगह तो ऐसा है कि लाउड स्पीकर को ही उतार दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए ये बड़ी दोस्तों मुसीबत का सबब और एक अजब गजब सा रमज़ान देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला आला कुल्ले सईन कदीर, अल्लाह तबारक व ताला हर शय पे कादिर है दोस्तों। और रब तबारक की शान कोई नहीं समझ सकता है। और अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो फिर आने वाला वक्त में दोस्तों रोजेदार नमाजियों को, रोजेदारों के लिए कोई भी इंसान, कोई भी मुसीबत खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के आदेश से, योगी सरकार के आदेश से जिस तरीके से
आज़ान की आवाज़ को चार दीवारी में महदूद करने का खबर आ रहा है दोस्तों, और महदूद करने की कोशिश किया जा रहा है। इससे यही जाहिर हो रहा है कि रोज़ा रखने वाले रोज़ेदारों तक आज़ान की आवाज़ नहीं जाएगी। तो हो सकता है कुछ लोग गाफिल भी हो जाए, कुछ लोगों का समय में पता भी ना चले, इफ्तार करने में भी दिक्कत हो। लेकिन इन तमाम दिक्कत को बालाए ताक रखते हुए आप सभी रब की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला जो लोग आज़ान में पहरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हक कहने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें सही नसीहत अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अनकरीब है और इस माह मुबारक में दोस्तों कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें, कोई भी रोज़ा छोड़े नहीं दोस्तों। रब को राज़ी करने का कोई ऐसा लम्हा आप छोड़े नहीं। और इस रमज़ान दोस्तों गरीबों के, मिस्कीनों का खूब ताउन करें दोस्तों। जो गरीब हैं उनकी ताउन करें। और मैं कहूँगा दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बाहर में बहुत बड़े सखी बनते हैं, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सखी कोई नहीं, लेकिन पता चलता है कि उसका भाई भूखा है, उसके भाई के खाने के वांदे हैं, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी के खाने के वांदे हैं, खाना नहीं जुट रहा है, ठीक से इफ्तार तक नहीं जुट रहा है। और उसका पड़ोसी बगलगीर जो है कि वो पूरे रियाया में सामान बांट रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मिस्किनों को दे रहा है, यहाँ दे रहा है, वहाँ दे रहा है। मेरे भाई, मैं कहूँगा कि सबको दीजिए, मना ही नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये तो देखिए कि आपका पड़ोसी भूखा है कि नहीं। ये तो देखिए कि आपके भाई के घर में खाना दाना का इंतज़ाम है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग नाम के गर्ज से तो ये सखी बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों में लुटाते हैं, लेकिन खुद का भाई भूखा रह जाता है, खुद का बहन भूखा रह जाता है, खुद का पड़ोसी रिश्तेदार भूखा रह जाता है। तो दोस्तों, उन पर भी आपका हक बनता है, तो उनके हक को ना मारें, वरना झूठा दिखावा करके अगर आप मिस्किनों को दीजिएगा, झूठा दिखावा करके आप बड़ा सखी बनिएगा, तो वो अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ जानने वाला है, रब तबारक व ताला। और अगर आपका भाई आपके लिए अगर बद्दुआ करेगा दोस्तों, अगर आपका भाई का आह निकलेगा, तो वो आह आपको भी लगेगा दोस्तों। तो इस पर भी ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसका ख्याल रखें इस रमज़ान को। और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए।